हे गाइस, आज है अगस्त की 10 तारीख और गाइस अब बात करेंगे आम के पौधे को ग्राफ्टिंग कब और कैसे करें, क्या पूरा अपडेट है। सो गाइस ये जो टाइम है ये आम के पौधे को ग्राफ्टिंग करने का सही समय है और मैंने पिछले साल भी काफ़ी ग्राफ्टिंग की है, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट अपडेट के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आम के पौधे को ग्राफ्टिंग करने का सही समय क्या है। तो देखिए जुलाई 15 से लेके अगस्त की 15 तारीख तक जो है ये जो टाइम होता है ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस दौरान जो है एनवायरनमेंट में एक अलग ही उमस होती है और यही उमस का जो मौसम होता है, ये जो एनवायरनमेंट बनता है, इसी में आम की जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। गाइस एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया और आपने ग्राफ्टिंग की वो कामयाब होगी। गाइस इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल एक ड्राइंग की तरह है, आप उस ड्राइंग को देख तो सकते हो लेकिन देख के सेम टू सेम वैसे नहीं बना सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम ग्राफ्टिंग का भी यही प्रोसीजर होता है, चाहे कोई भी वैरायटी की ग्राफ्टिंग हो, किसी भी प्लांट में हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, लेकिन तरीका आपका सेम होना चाहिए। कौन सी कटिंग लेनी है, कैसी कटिंग लेनी है, किस पौधे पे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है टाइमिंग। तो जुलाई की 15 तारीख से अगस्त की 15 तारीख तक बिल्कुल सही समय होता है। अगर आप लेट होते हो, मान के चलिए आपने सितंबर के दौरान ग्राफ्टिंग की, सितंबर की 1 तारीख को की और वो ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेस हो भी गई, उनमें स्प्राउटिंग होने लगी, तो होगा कि आगे चल के एकदम से जैसे अक्टूबर में मौसम बदल जाएगा, सर्दी की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में जो आपका आम का पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और सर्दी के कारण उसके जो नए पत्ते होंगे वो सूख जाएंगे, आपकी ग्राफ्टिंग जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि सर्दी आने से पहले पहले आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हो जाए, अच्छे खासे उसमें पत्ते आ जाएँ और उसके बाद तो सर्दियों के दौरान उसकी ग्रोथ रुक ही जाएगी। तो यहाँ पे गाइस कंप्लीट अपडेट क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इन सब की शुरुआत होती है सील्डिंग से। जैसे आम का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो गुठलियाँ वगैरह नीचे गिर जाती हैं, गुठलियों का कहीं ढेर लगा होता है, देसी आम हो या फिर कोई भी वैरायटी हो, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगस्त के लास्ट तक, अगस्त के दौरान अगर आपको अच्छे खासे पौधे नज़र आ रहे हैं तो उनको निकालिए गुठली के साथ ही और उनको आपको पॉली बैग में लगाना है। कोशिश ये करेंगे अगर आपको लग रहा है कि उस पौधे की जड़ बहुत ज़्यादा लंबी है तो थोड़ी सी जड़ को आपको उसको काटना है। यहाँ पे गाइज ये देखिए सील्डिंग बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, ये गुठली टूटनी चाहिए। पौधे को मैक्सिमम न्यूट्रिशन अभी इसी से मिल रहा है, अगर जड़ें टूट भी जाती है तब भी ये गुठली की वजह से पौधा चलता रहेगा। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल बेस्ट प्लांट है, क्योंकि ये देखिए इनमें जालीदार जो जड़ें आप देख रहे हो, ये देखिए ये फीडर रूट्स है, ये मैक्सिमम न्यूट्रिशन पौधे को देंगी। यहाँ पे जड़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये जड़ और ज़्यादा आगे तक लंबी होती तो कुछ यहाँ से हम इसको कट कर देते। और ये जालीदार जो जड़ें हैं ये मैक्सिमम जो है हमें चाहिए ये वाली, और इसको इतना हमें मिट्टी में दबा के पॉली बैग में दबा के लगाना है, अगले साल तक इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो उस पौधे को या तो आप ज़मीन पे लगा दीजिए, वहीं पे उसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग करने के बाद में खोद के निकाल भी सकते हैं, या फिर उसको पॉली बैग में लगाइए। एक अच्छे खासे बड़े पॉली बैग में लगा दीजिए, वो सबसे अच्छा विकल्प है। 20% गोबर खाद, बाकी हेल्दी गार्डन सॉइल में मिक्स करके, तो पूरे 1 साल के बाद उस पौधे की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, पेंसिल साइज़ का पौधा हो जाएगा। और अब सही समय यानी कि बरसात के दौरान 1 साल के बाद सही टाइम आता है उस पर ग्राफ्टिंग करने का। तो उस दौरान गाइज़ आपको एक अच्छी वैरायटी की, आप लंगड़ा, दशहरी, मालदे और भी बहुत सारी किस्में हैं, किसी की भी ग्राफ्टिंग लीजिए, कलम लीजिए। और जो कलम है गाइज़ वो कम से कम 6 महीने पुरानी या फिर एक अच्छी मैच्योर कलम होनी चाहिए। तो ये देखिए ये एक अच्छी कलमें हैं यहाँ पे। तो कलम को आपको देखना पड़ेगा, डार्क ग्रीन कलर की जो ये कलम होती है, ये आम की जो टहनी होती है इसका बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा होता है, इसमें एक क्राउन एरिया होता है, इसी में से स्प्राउटिंग होती है, तो इसी में ही फ्रूटिंग लगती है, इसी में आगे स्प्राउटिंग होगी। तो ये कलम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सी कलमें निकाली है और ये कलमें हमारी बिल्कुल तैयार है। देखिए ये पेंसिल साइज़ की कलम है, मोटाई काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल सही कलम लेनी है। तो अगर आपके पास अच्छी कलम है, सही कलम है, तो रिज़ल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो हर एक कलम का साइज़ और पौधे का साइज़ मैच होना चाहिए, बिल्कुल दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे में जो है ग्राफ्टिंग आपकी 100% सक्सेस रहेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कलम की जो मोटाई है और जो सील्डिंग पौधा है उसकी मोटाई है वो बराबर होनी चाहिए। और जैसे कि ये देखिए ये 2 हमारे पास पौधे हैं, इनकी देखिए कलम और सील्डिंग ये दोनों बराबर है, बिल्कुल एक जैसे। गाइस जो कलम है उस पर भी हमें लगभग जो है 4 से 6 इंच का कट लगाना है और 20% ही कलम को काटना है, 20% ही पौधे को काटना है। यानी कि जो हम छाल निकालेंगे वो लगभग 20% निकालनी है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको आधा आधा ही काट दिया। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कलम को काट दिया है और पौधे पे बिल्कुल सेट कर दिया है। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कलम यहाँ पे मैंने सेट की है, क्योंकि दोनों की मोटाई बिल्कुल सही है और यहाँ पे पूरी तरह से ये फिट हो चुकी है इसमें, यानी कि जितना एरिया हमने काटा है वो आपस में पूरी तरह से जुड़ चुका है। अब इसको ग्राफ्टिंग टेप से हमें अच्छे से बांधना है। अब होता है क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पॉली शीट से पूरे पौधे को ही कवर कर देते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पॉली शीट से कलम को अच्छे से बांध दिया है
तो पूरे पौधे को जो है कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारी कलम जो है सक्सेस हो जाएगी। अब करना क्या है, जो देसी पौधा होता है इसका जो टॉप वाला हिस्सा होता है हमें उसको कट कर देना है, ताकि जो पौधे का न्यूट्रिशन है वो कलम की ओर ज़्यादा जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो देसी पौधे की तरफ ही जो है ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो देसी पौधे की जो टॉप है उसको हम कट कर देंगे, थोड़े से पत्ते रहने देंगे ताकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया वो चलती रहे। अब जैसे जैसे हमारे पौधे की ग्रोथ हो जाएगी, जो कलम है उसकी ग्रोथ होगी, तो बाद में देसी वाले एरिए को जो है हम पूरी तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने कुछ और भी कलमें की है, और सभी में ये देखिए इनका जो देसी पौधे का जो टॉप वाला हिस्सा सबको कट किया है, कुछ ही पत्ते इसमें बचे हैं और बाकी का काम गाइज़ अब कुदरत को ही करना है। गाइज़ ये देखिए, ये है पिछले साल के कुछ रिज़ल्ट। मैंने अलग अलग वैरायटी पे कुछ कलमें की थी और लगभग 20 दिन का टाइम लग जाता है इनमें रिज़ल्ट आने में, और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी कभी 10 दिन में भी अच्छी स्प्राउटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जब कलम हमारी अच्छी खासी चल जाती है तो इनमें उसका जो देसी वाला हिस्सा होता है उसको पूरी तरह से काट देना पड़ता है, ताकि उसकी ग्रोथ ना हो और हमारी जो कलम है उसी की ग्रोथ हो। और इसके अलावा और भी वैरायटी है, छोटे छोटे पौधे हैं, ये देखिए इनमें कलमें कितनी अच्छे से सक्सेस हुई है। तो इसका सेम तरीका, सेम जो इसका जो कारण है, जो मेन रिज़ल्ट है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि सही समय था और सही तरीका था। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको भी कुछ ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। गाइज़ आशा करता हूँ कि इस प्लांट से रिलेटेड, मैंगो प्लांट पे ग्राफ्टिंग करने से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसे गाइज़ मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया आपने एकदम से सीख लिया। गाइज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, और तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने भी बहुत बार शुरुआत में जब आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग की थी, मेरा तरीका भी सही था, टाइमिंग भी ठीक थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी कलमें ख़राब होती थी। तो टाइम टू टाइम जो है मैंने इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से जो है प्रैक्टिस की, और जैसे मैंने आपको बताया सही टाइमिंग का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और तरीका थोड़ा सा सही होना चाहिए। अब जो होता है कि अगर कलम हमारी ख़राब है, अंदर से काली कलम है, या उसको कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ है, वो ख़राब हो जाएगी। पौधे सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे वो कलम ख़राब हो जाती है, बाकी तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।